हेलो दोस्तों, मैं कमलेश आनंद अपनी यूट्यूब चैनल रीजनिंग आईक्यू में आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी 2025। 1 फरवरी 2025 को भारत के यूनियन बजट को पेश कर दिया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, सुश्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये बजट जो होता है, ये यूनियन बजट, ये हर वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन 2017 के पहले या फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन अब ये फरवरी के शुरू में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये बजट पेश कर दिया गया। बजट होता क्या है, बजट में क्या क्या किया जाता है, तो बजट में आप लोग को दिखाया जाता है कि कितनी आमदनी आने वाली है और कितने खर्चे होने वाले हैं, उसी को पेश किया जाना ही बजट कहलाता है। ठीक है, लेकिन बजट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में बहुत ही रोचक तरीके से आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। आखिर बजट होता क्या है, बजट में क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलिए, बजट 2025-26 बजट का स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब किया गया था? 1947 में। ध्यान दीजिएगा, ये है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में लाया गया था। बजट एक्चुअली में जो है वो फ्रेंच भाषा, बजट एक्चुअली में क्या, वो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। मतलब बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़ी का थैला। तो ये सवाल अगर पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो कि बजट का अर्थ क्या होता है, तो बजट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? चमड़ी का थैला। ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द है। ठीक है, और बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट को एक वित्त वर्ष में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करता है। तो ये सवाल भी बनाया जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के तहत अनुसार आम बजट वित्त वर्ष में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि बजट में क्या होता है कि इनकम कहाँ से आ रहा है, इनकम जो होता है और उसका एक्सपेंडिचर, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बजट में। जिस तरह से आप अपने घर के खर्चों में, घर में भी आप लोग देखते होंगे या आप अपने पॉकेट में देखते होंगे, भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इस बार मेरे पास 100 रुपये आएगा और खर्च अनुमानित तो 120 रुपये है। तो ये इसी को कहा जाता है, ये जो अब तैयार करते हैं कि 100 रुपये आना है, 120 रुपये खर्च होना है, यही बजट कहलाता है कि 100 रुपये आ रहा है, 120 रुपये खर्च हो रहा है, तो ये बजट हो गया। जब ज़्यादा खर्च होता है तो उसको क्या कहते हैं? कम खर्च होता है तो आपका कुछ सेविंग हो गया, वो क्या कहलाता है? तो 3 तरीके का बजट होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ी देर में देखते हैं। तो यूनियन बजट 2025-26, इसमें बहुत ही कुछ मुख्य बिंदुओं पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ मध्य वर्गीयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद का भी बजट ये रहा है। तो क्या क्या रहा इस बजट में, इसमें हम लोग फोकस करेंगे कि इस बजट में क्या क्या रहा। आम बजट में आम इंसान के लिए क्या फ़ायदा रहा। ठीक है, 12 लाख तक सबसे बड़ा इस बजट में ये रहा कि 12 लाख तक अब तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। फिर कौन मंत्रालय इस बजट को पेश करता है? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय। भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट को, यूनियन बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, भारत पहली बार बजट कब पेश किया था? तो भारत में स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था और भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो ये अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का कब किया गया था और ये बजट भारत में कब किया गया था, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सभी आगे के वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में आगे सभी कुछ डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बजट, जैसा अभी मैंने बताया कि आपके पॉकेट में अगर पैसे आते हैं, तो पैसे जब आ रहे हैं तो आप खर्चे भी कर रहे हैं। कभी कभी पैसे आते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, कभी कभी पैसे आते हैं उससे कम खर्च होते हैं, कभी कभी जितना पैसे आते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। तो आप उसी के अनुसार अपना जितना पैसे आता है उसी अनुसार आप अपना खर्च को भी देखते हैं, और उसी के आधार पे आप हर महीने का, एक परिवार क्या करता है, हर महीने में एक अपना बजट को तैयार करता है कि भाई इतना आएगा तो इतना ही खर्च करना है। तो उसी को बजट कहते हैं। वही बजट हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा भी पेश किया जाता है। ठीक है, तो 3 तरीके का बजट तय होता है। 3 तरीके का बजट क्या क्या होता है? पहला,
एक होता है सरप्लस बजट। ठीक है, सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या रहेगा, इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपका आय ज़्यादा है और एक्सपेंस आप खर्च कम कर रहे हैं। तो आय आपका ज़्यादा हुआ, खर्च आप कम किए, इसका मतलब कुछ पैसे आप बचा लिए, तो ये होता है सरप्लस बजट। एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब हो गया जितना आपका आय है उतना ही आप खर्च भी कर रहे हैं। 100 रुपया आय है तो 100 रुपया खर्च किए। लेकिन सरप्लस बजट में 100 रुपया आय आपका आया, इनकम 100 रुपया हुआ, तो आप खर्च कितना किए, 80 रुपया। इसमें क्या हो गया, 100 रुपया इनकम है और 80 रुपया खर्च हो गया। ठीक है, और इसमें 100 रुपया इनकम है और 100 रुपये ही खर्च हो गए हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया। और डिफिसिट बजट में क्या होता है कि 100 रुपया इनकम है और 120 रुपया आप खर्च करें, मतलब उससे ज़्यादा खर्च करें, इसको कहते हैं डिफिसिट बजट। तो भारत में डिफिसिट बजट ही चलता है। सिर्फ एक ही बार सरप्लस बजट हुआ था 1950 में। 1950 में बस एक ही बार सरप्लस बजट पेश किया गया था, जिसमें 71 लाख राजकोषीय फंड में राजकीय कोष में आया था, मतलब 71 लाख रुपए ये बचाए गए थे। ठीक है, तो एक ही बार सन 1950 में आया था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी बार सरप्लस बजट पेश किया गया। तो भारत में बस एक ही बार सरप्लस बजट पेश किया गया था सन 1950 में। ठीक है, अब ये देखते हैं इनकम। भारत में अगर आप अपना बजट पेश कर रहे हैं तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा ही आप पेश करते हैं बजट में कि आय कितना है, व्यय कितना है। तो आय मतलब इनकम, इनकम कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखिएगा इनकम, ये डेप्ट रिसिप्ट 27%, 2024-25 और 25-26 दोनों का तुलना कर दिया गया है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुलना कर दिया जा रहा है, इसको आप इसके डिफरेंस को मैच कीजिएगा। बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है कि दोनों की तुलना में 24-25 से कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है या कितना घटाया गया है। ठीक है, तो 2024-25 में डेप्ट रिसिप्ट जो था वो 27% था। डेटर रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, आप किसी को उधार दिए तो उससे आप कुछ टैक्स तो लीजिए, सॉरी कुछ इंटरेस्ट लीजिएगा ना। तो आप किसी को उधार दिए हैं तो उससे जो पैसे आते हैं उसको कहते हैं डेटर रिसिप्ट। ठीक है, तो 27% था और इस बार 25-26 में 24% है। इनकम टैक्स से हमारे पास पैसे आते हैं 24-25 में 19% और अभी कितना आ रहा है 22%, मतलब 3% का इजाफा हुआ इस बार। जीएसटी 24-25 में भी 18 था, अभी भी 18 है। कॉर्पोरेट टैक्स भी 17% था 2024-25 में भी, 25-26 में भी, इस साल के भी बजट में 17% ही है। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं आया है, 9 का 9% है। एक्साइज ड्यूटी में भी कोई बदलाव नहीं आया है, 5%। कस्टम ड्यूटी में भी कोई बदलाव नहीं आया और नॉन डेप्ट रिसिप्ट ही में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये जो परसेंट दिखाया जा रहा है, ये परसेंट आपको दिखाया जा रहा है डेटा के थ्रू आउट कि कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। तो आपके पास जितनी पैसे आएंगे उसमें 24% डेप्ट रिसिप्ट से आएंगे, 22% इनकम टैक्स से आएंगे, 18% जीएसटी से आएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स से 9%, एक्साइज ड्यूटी से 5%, कस्टम ड्यूटी से 4% और नॉन डेप्ट रिसिप्ट से 1%। बहुत बार सवाल 24-25 से तुलना, मतलब पिछले बजट से तुलना करने का सवाल पूछा जाता है कि इनकम टैक्स में पिछले वर्ष के बजट की तुलना इस वर्ष के बजट में कितना बढ़ोतरी देखा गया है। तो इनकम टैक्स में मात्र 3% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, तो ये सवाल बन सकता है। दूसरा आपका ये, अब हम लोग देखते हैं कि भाई टैक्स एक्सपेंडिचर आपका कहाँ आप खर्च कर रहे हैं। तो हमारा खर्च कहाँ हो रहा है उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। तो हमारा खर्च कहाँ होता है, तो हमारा खर्च हो रहा है टैक्स ड्यूटी में 21% 24-25 में था, अभी 22% है, 1% बढ़ गया। तो ये टैक्स ड्यूटी क्या होता है, टैक्स ड्यूटी आप जिस तरह से ये डेप्ट रिसिप्ट जो था यहाँ पर, ये डेप्ट रिसिप्ट क्या था, ये डेप्ट रिसिप्ट था आप किसी को उधार दें तो उसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी तो किसी से उधार लिए हैं तो उसे भी तो आप इंटरेस्ट दोगे। तो यही होता है टैक्स ड्यूटी। ठीक है, कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो ये 24-25 में 21% था और अभी कितना है 22%। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट 19% है और अभी 20% है। सेंट्रल स्कीम पहले 16% था, अभी 16%, कोई बदलाव नहीं है। फाइनेंस कमीशन 9% था, अभी 8% है, ये कम हो गया है। सब्सिडियरी 6% था, अभी 6% है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। डिफेंस में 8% खर्च किए जाएंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। पेंशन में भी 4%, कोई बदलाव नहीं।
सेंट्रली स्कीम में है 8%, 8%, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। और अदर एक्सपेंसेस है, पहले 24-25 में 9% था, अभी कितना है 8%, इसमें 1% का गिरावट आया है। ठीक है, तो गिरावट मतलब कमी किया गया है। तो ये हमारी खर्चे हैं, तो ये टोटल आय था, ये टोटल व्यय है, ये हमारा इनकम है और ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस प्रकार से। आमदनी कहाँ कहाँ से आता है, मान लीजिए 1 रुपये की आपकी कमाई हो रही है, तो 1 रुपये की कमाई में आप कहाँ कहाँ से पैसे लाएंगे, तो 24 पैसे आप लाएंगे उधार और अन्य देयताएं से, 22% आयकर से, 18% माल और सेवा कर से, जीएसटी जिसको कहते हैं, 17% निगम कर से, 9% लोन और डिवेंचर्स विभिन्न प्राप्तियों से, 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, 4% सीमा शुल्क से और 1% भिन्न प्रकार के पूंजी प्राप्तियों से। और खर्च कहाँ कर रहे हैं, तो 22 पैसा आप खर्च कर रहे हैं करों के शुल्क में, राज्यों का हिस्सा, 20% ब्याज की अदायगी मतलब कि जो आप लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट आप 20 पैसा दीजिएगा। अब 22% क्या कीजिएगा, 22 पैसा आप किसको दीजिएगा, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। ठीक है, 16 पैसा आप खर्च कर दीजिएगा कहाँ, केंद्रीय योजनाओं में, 8 पैसा खर्च कर दीजिएगा अन्य खर्च में, 8% वित्त आयोग व अन्य में, 8 पैसा आप खर्च कीजिएगा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, 8 पैसा खर्च कीजिएगा रक्षा क्षेत्र में, 6 पैसा आप खर्च कीजिएगा सब्सिडी में और 4 पैसा आप खर्च करते हैं पेंशन में। तो ये हमारा बता दिया गया है कि इनकम कहाँ कहाँ से होता है और एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पैसा जाएगा। ठीक है, चलिए बजट। बजट जैसा अभी मैंने बताया, बजट क्या है, एक फ्रेंच शब्द है, और फ्रेंच शब्द में बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का बैग। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत महत्व होता है कि बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का बैग। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 का थीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। थीम क्या है, तो 2024-25 का जो थीम था वो थीम क्या था, रोजगार, कौशल, एसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित था। ठीक है, इसका थीम क्या था, तो ये रोजगार, कौशल, एसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित था। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शनिवार को, वित्त वर्ष शनिवार मतलब कि कल 1 फरवरी 2025, ठीक है, 25-26 के लिए सालाना आम बजट पेश कर दिया है। ठीक है, सालाना आम बजट पेश कर दिया, सरकार की ओर से पेश किया गया 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। ये कितने का बजट है, तो ये 50 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। संसद में पेश किया गया बजट पड़ोसी देश पाकिस्तान के बजट के करीब 11 गुना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल बनाया जा सकता है कि भारत का जो यूनियन बजट है ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बजट से कितना ज़्यादा है, तो ये 11 गुना ज़्यादा है। ये कितना गुना ज़्यादा है, 11 गुना ज़्यादा हमारा केंद्रीय बजट है। 2025-26 में कुल व्यय 50,65,345 करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। मतलब ये एक्सपेंस कितना है, 50,65,345 करोड़ रुपए का, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 7.4% अधिक है। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी बजट का आपको डेटा कलेक्ट करना है, डेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, डेटा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2024-25 के संशोधित अनुमान से ये कितना अधिक है, 7.4% अधिक है। तो कितना का बजट है, 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट है, जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा है। ठीक है, सरकार का वर्ष 2025-26 का मौजूदा बजट 16.13 लाख करोड़ रुपए के घाटे का पेश किया गया है। मतलब ये 16.13 लाख करोड़ रुपए घाटे का है और 50,65,345 करोड़ का व्यय है। इसका मतलब आमदनी कितनी होने वाली है, तो लगभग आमदनी इसमें होने वाला है मतलब कि इनकम कितनी वाला है, तो लगभग
5 1, ठीक है, 5 2, 35.5 मतलब 35,52,000 करोड़ रुपए का ये इनकम होने वाला है और 50,65,345 खर्च होने वाले हैं, मतलब 16.13 लाख करोड़ रुपए का घाटे होगा। तो ये घाटा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब गवर्नमेंट के पास इतना ही पैसा आएगा तो वो खर्च ज़्यादा कैसे कर सकती है। तो भाई आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं और आपका खर्चे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप मार्केट से लोन उठाओगे। तो ये भी लोन के थ्रू आउट जो भी खर्च होता है, जो भी ये 16,10,13 लाख करोड़ रुपए का जो घाटे है, ये क्या किया जाए, कहाँ से रिकवर किया जाएगा, तो ये लोन लिया जाएगा, बोरो किया जाएगा, फिर वो खर्च को मैनेज किया जाता है। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का शानदार रिकॉर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि भाई वित्त मंत्री सीतारमण के पास लगी कितनी बार, लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का शानदार रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इससे पहले किसी ने भी लगातार 8वीं बार बजट को पेश नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किसके नाम लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किया गया है। तो हमारे अभी वर्तमान के वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह 8वीं बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किया गया है। अब तक किसी ने ऐसा अन्य रिकॉर्ड, अब तक किसी ने भी अन्य ने लगातार इतनी बार केंद्रीय बजट पेश नहीं किया है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा, ये तो लगातार 8वीं बार पेश करने का रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम पे है, तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है ये, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, जिन्होंने 62 से 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री, हमारे पूर्व वित्त मंत्री प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर यह रिकॉर्ड है। लगातार सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड वर्तमान के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है, जो 8 बार लगातार बजट पेश कर चुकी है। लेकिन सबसे अधिक बजट भारत के पूर्व के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद पी चिदम्बरम ने भी 9 बार बजट पेश किया है, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया है, यशवंत सिन्हा ने 8 बार बजट पेश किया है और मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च, ये जो भी एक्सपेंस होगा उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस का ये डेटा है, ये एक अच्छा डेटा है, ये इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें कहाँ पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है वो उसका डेटा ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये जो डेटा दिया गया था, सबसे ज़्यादा खर्च रक्षा मंत्रालय का। ठीक है, रक्षा मंत्रालय का, तो रक्षा मंत्रालय का सबसे ज़्यादा खर्च है अभी ग्रामीण विकास में है, गृह मामले में, कृषि एवं विकास कल्याण में, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है। तो सवाल इसमें पूछा जा सकता है, क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो इसमें सवाल पूछा जा सकता है रक्षा में कितना खर्च किया जा रहा है। ठीक है, फिर आपका सवाल बनाया जा सकता है ग्रामीण विकास या शिक्षा में या स्वास्थ्य में, ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा होता है। ठीक है, सामाजिक कल्याण में, श्रम, ये इसमें से एक डेटा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, लेकिन खर्चे बहुत जगह है, तो इस सभी का डेटा यहाँ पे दे दिया गया है कि कहाँ पे कितना करोड़ खर्च किया जा रहा है, तो पूरा डेटा यहाँ पे दे दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लीजिएगा तो पूरा डेटा आपका कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा बता दिया जा रहा है कि किस मंत्रालय में कितने लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है, ये आवंटन की राशि है। चलिए, गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है वो ऐलान क्या क्या किया उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। किसे कितना ऐलान, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या ऐलान किया गया है। तो इसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या है, तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दिया गया है अब 12 लाख की कमाई पे कोई टैक्स नहीं होगा। अब 12 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं होगा। पिछले साल की तुलना में क्या है, ये बड़ा, पिछले साल में क्या था, पिछले बजट में कि 4 लाख तक में कोई टैक्स नहीं था, 4 से 8 लाख में 5% था और 8 से 12 लाख तक में 10% था। मतलब 4 लाख तक में 0% था, 4 से 8 लाख के लिए 5% था और 8 से 12 लाख के लिए 10% था। लेकिन अब कर दिया गया है क्या, 12 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नौकरी, अगर आप नौकरी में हैं तो आपका 12,75,000 तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड 75 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ अब टैक्स लिमिट कितना हो गया, 12,75,000। लेकिन आप नौकरी में हैं तो बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। ठीक है, बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट कितना कर दिया गया, डबल कर दिया गया है। TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 14 साल तक अपडेट ITR भर सकेंगे। ठीक है,
सॉरी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। अब तक ये नहीं था, अब 4 साल तक आप अपडेटेड आईटीआर एक साथ भर सकते हैं। किराया, आमदनी और टीडीएस छूट 6 लाख रुपए पे कर दी गई है। ठीक है, आपका अगर अपना घर है, घर में आप रेंटर रखे हुए हैं, तो रेंट से जो आमदनी होती है उस आमदनी पे टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए तक की कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी, मोबाइल फ़ोन को सस्ता किया जाएगा और ई कार भी सस्ती होंगे। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। ठीक है, एलईडी सीडी टीवी सस्ती होने वाली है। एलईडी सीडी टीवी क्या होने वाली है? सस्ती होने वाली है। कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5% हो गई, इसी कारण कस्टम ड्यूटी जो घट के 2.5% कर दिया गया है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स का बिल लाया जाएगा, अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स का बिल लाया जाएगा। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों को आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे 2025 में। 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। घर घर हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम में 2028 तक बढ़ेगा। ठीक है, किसानों के लिए क्या राहत का ऐलान किया गया है? तो किसानों के लिए जो राहत का ऐलान किया गया है उसमें थोड़ा, तो किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया है? तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। मतलब केसीसी का जो लिमिट था, वो केसीसी का लिमिट पहले 3 लाख रुपया था, अब कितना कर दिया गया उसका? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 5 लाख कर दिया गया है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फ़ायदा होगा इससे। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अगर आप मछली पालन करते हैं या डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। लोन तक समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% घटकर 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। अंडमान निकोबार में बिहार में किसानों को मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को फ़ायदा मिलेगा। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को फ़ायदा मिलेगा मिथिलांचल के पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से शुरू होने से। ठीक है, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन किया जा रहा है। ठीक है, पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना स्टार्ट की जा रही है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम में नामरूप का नया यूरिया प्लांट लगेगा। ठीक है, तो ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। आगे देखते हैं बुजुर्गों के लिए क्या ऐलान किया गया। तो बुजुर्गों के लिए भी कुछ ऐलान किए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दुगनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया। मतलब टैक्स छूट जो है वो बुजुर्गों के लिए अब दुगना कर दिया जाएगा। 50 लाख रुपये से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया जा रहा है? 1 लाख रुपये कर दिया जा रहा है। ठीक है, 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएंगी। देश में 2000 ई केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पे कस्टम ड्यूटी पे 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। ठीक है, युवाओं के लिए ऐलान क्या किया गया है उस पर फोकस करते हैं। तो युवाओं के लिए क्या ऐलान है? स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करे, 10,000 करोड़ का फंड बनाएगा। उसमें स्टार्टअप में फोकस किया जाएगा। जो स्टार्टअप करना चाहता है उसमें 10,000 करोड़ के फंड के थ्रू उनको फंडिंग किया जा सकता है। मतलब ये फंडिंग मतलब क्या, लोन आप ले सकते हैं। ठीक है, 500 करोड़ रुपये में 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंसी सेंटर बनेंगे। 500 करोड़ रुपये में 3AI एक्सीलेंसी सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये न्यूज़ है। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, IIT में भी 6500 सीट बढ़ाया जा रहा है, इजाफा किया जा रहा है। स्टडी पॉइंट मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन द्वारा मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होने जाने वाला है।
पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ा जाएगा। सूक्ष्म उद्यम के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्म उद्यम के लिए, सूक्ष्म मतलब कि लघु उद्योग के लिए पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और शहर में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम के लोन के तहत लिमिट बढ़कर 30,000 रुपया कर दी जा रही है। मतलब जो स्ट्रीट फूड होते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो रोड के किनारे अपना दुकान व्यवसाय करते छोटे मोटे, तो उनके लिए बढ़ाकर 30,000 रुपये का स्कीम लोन अब किया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं के लिए 2 ऐलान किया गया है। SC/ST की SME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना किया जाएगा। पहली बार उद्यमियों में बनने वाले महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब इस बजट के बाद सस्ता क्या होने वाला है, तो जीवन रक्षक दवाएं सस्ते होंगे, जिसमें 36 जीवन रक्षक दवाओं की कस्टम ड्यूटी हटाई गई है इसी कारणवश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी 5% घटा दी गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के सामान कुछ सस्ते हो जाएंगे, उनके मूल्यों में कुछ गिरावट आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिस कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दामों में गिरावट आएगी। मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होने वाले हैं, तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, शिप मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। ये जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मटेरियल की कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, इसलिए शिप मैन्युफैक्चरिंग सस्ते हो जाएंगे। फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग ये सब सस्ते होने वाले हैं। वेट ब्लू लेदर और कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। ठीक है, इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स कोबाल्ट, पाउडर, लिथियम आयरन, बैटरी वेस्ट, लीड, जिंक समेत 12 क्रिटिकल मिनरल्स बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट मिला गया। तो ये सब भी आपको ये चीज़ें सारे अब सस्ते होने वाले हैं। ठीक है, तो महंगा क्या होगा, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ाकर 20% मतलब दोगुना कस्टम ड्यूटी कर दिया गया, तो ये से इसके प्रोडक्ट में इजाफा होगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, तो इसमें नमकीन, पैकेज्ड स्नैक्स, अधिक चीनी वाला जूस, बिस्किट, रेडी टू ईट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स आदि शामिल है, ये सभी महंगे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आप लोग को बता दिया गया। अब इसे कुछ MCQ है, वो कुछ क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। संसद में पूर्ण बजट 2025 किसके द्वारा पेश किया गया है, तो संसद में पूर्ण बजट 2025 हमारे वर्तमान के वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, इन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किया है, जो एक रिकॉर्ड है। 8 बार लगातार बजट पेश किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। 2025-26 का जो इन्होंने बजट दिया है, वो लगभग 74 मिनट, कितने मिनट, 74 मिनट का यह बजट दिखाया है। 74 मिनट का उनका भाषण रहा था। ठीक है, तो 74 मिनट का ये रहा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मिनट तक उन्होंने अपने बजट को पेश करने में समय लगाया, तो 75 मिनट का। ठीक है, अगले सवाल में जम करते हैं, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है, तो अंतरिम बजट जो होता है उसको मिनी बजट भी कहा जाता है और वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, 2017 से पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अब 2017 से 1 फरवरी से को बजट पेश किया जाता है, लेकिन 2017 के पहले फरवरी के अंत में बजट को पेश किया जाता था। फरवरी के अंत में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट,
सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के द्वारा है? तो अभी मैंने बताया सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। लेकिन निर्मला सीतारमण के पास सबसे अधिक लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, जो 8 बार था। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण के पास कितनी बार है? 8 बार है, जो लगातार 8 बार है, इसलिए रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन सबसे अधिक बजट किसने पेश किया था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा, जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था। ठीक है, अगले सवाल। चलिए, हो गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने पेश किया था? जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई ने पेश किया था। तो इन्होंने कब पेश किया था? 28 फरवरी 1950 को। इन्होंने कब पेश किया था? 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट को पेश किया था। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई, 28 फरवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ठीक है, ये 3 होने। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल है, संसद में पूर्ण बजट 2025 किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये हमारे वित्त मंत्री संसद में 2025 में बजट पेश करने वाले हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थे, जिन्होंने निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया, जो लगातार 8 बार बजट पेश करने वाले पहली वित्त मंत्री बन गई है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल क्या है? स्वतंत्र भारत का, इसके पहले था गणतंत्र भारत का। तो गणतंत्र भारत का आंसर जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो गणतंत्र भारत का ये क्वेश्चन था कि पहला तो ये जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, जॉन मथाई। लेकिन स्वतंत्र भारत का जब भी सवाल पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर के सनमुखम चिट्टी ने, ऑप्शन नंबर ए, आर के सनमुखम चिट्टी ने, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आर के सनमुखम चिट्टी ने यह बजट पेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट और स्वतंत्र भारत का पहला बजट दोनों अलग अलग हो गया। 2 अलग अलग सवाल है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगला सवाल, भारत में कौन सा मंत्रालय बजट पेश करता है? तो भारत में वित्त मंत्रालय बजट पेश करता है। ऑप्शन नंबर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अगले सवाल में आते हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या है? ये मैंने पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले यही मैंने बताया था कि बजट शब्द का अर्थ क्या है। तो ये फ्रेंच का एक वर्ड है। ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है बजट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए, चमड़े का थैला। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। कौन सा बजट भारत सरकार का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो सन 2021-22 में, सन 2021-22 में भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था हमारे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था सीतारमण जी के द्वारा। इसके बाद देश में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई है। वित्त मंत्री की ओर से अब टैबलेट के जरिए पेश किया जाता है, मतलब कि टैबलेट के द्वारा ही जितने भी डेटा रहते हैं सभी डेटा को टैबलेट के द्वारा ही आपको पेश कर दिया जाता है, सभी बिंदुओं पे यहाँ पे पेश कर दिया जाता है। इसी को पेपरलेस बजट कहा जाता है, जिसमें पेपर का नहीं बल्कि टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टैबलेट से वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती है। वर्ष 2022 और 2023 में भी बजट भी पेपरलेस था। तो पेपरलेस बजट का पहला पेपरलेस बजट कब किया गया था? तो 2021 में पेश किया गया था, फिर 2022 में, फिर 2023 में, फिर 2024 में और इस बार 2025 में। मतलब कुल कितनी बार?
5 बार या पेपरलेस बजट अब तक पेश कर दिया गया। ये भी सवाल बन सकता है कि कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो 5 बार। इस बार का मिलाकर 2025 का मिलाकर 5 बार, ठीक है। और पहली बार कब किया गया था? 2021-22 के में किया, 21 में किया गया था। 21-22 का बजट को पेश किया गया था। किसने पेश किया था? तो भारत का पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया है। अगला सवाल, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पहली बार 2021 में, फिर 2022 में, फिर 2023, 2024 और 2025, 5 बार। तो 5 बार, ये ऑप्शन एरर है, एक किसी ऑप्शन को काटिएगा। ये कितनी बार किया गया? 5 बार या बजट पेश किया गया, पेपरलेस बजट, ठीक है। अगले सवाल में जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण। अगला सवाल, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? ठीक है, तो सबसे लंबा भाषण, जैसे कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो आपको स्पीच देना पड़ता है कि बजट में आपका आय कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंस कहाँ से आ रहा है, कि क्या क्या खर्चे कर रहे हैं, किस मंत्रालय को कितने के पैसे आवंटन किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, ये सारा आपको बताना होता है। तो उसी प्रकार से 2025 में जो बजट पेश किया गया उसमें सीतारमण ने कितने मिनट का भाषण दिया? 74 मिनट का। तो उसी प्रकार से सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? तो ये भी निर्मला सीतारमण ने ही दिया है। 2025 में इन्होंने 74 मिनट का दिया है, लेकिन 2020 का जो बजट पेश किया गया था उसमें इन्होंने 2 घंटा 40 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया था, जो सबसे लंबा बजट का भाषण दिया गया था। यह भारत का सबसे लंबा बजट भाषण था। 2025 में 8वां बजट 77 मिनट का था, ठीक है, सॉरी 74 नहीं 77 मिनट का था। अगला, सबसे लंबा भाषण इनका था, तो सबसे छोटा भाषण किनके द्वारा दिया गया था? तो तत्कालीन मंत्री हीरा भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में, किसने? हीरा भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में 800 शब्दों में, सिर्फ 800 वर्ड में ही यह भाषण समाप्त कर दिया था। तो इस सबसे छोटा भाषण किनके द्वारा दिया गया है बजट का? हीरा भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में। और सबसे लंबा भाषण किसके नाम पर है? तो निर्मला सीतारमण 2020 में, ठीक है, जो 2 घंटा 40 मिनट तक था। तो ये था आपका बजट के लिए स्पेशल वीडियो। आई होप ये बजट का वीडियो पसंद आया होगा, और इस बजट के वीडियो को अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो आपका बजट से जितने भी सवाल बन सकते हैं, तो वो बजट का सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बजट का वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो पहली बार हमारे वीडियो से जुड़े हुए, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पेज इसी नाम से है, रीजनिंग IQ बाय कमलेश्वर। इसे सर्च कीजिएगा तो ये हमारे टेलीग्राम पेज में आ जाएंगे, और टेलीग्राम में जितने भी अपडेट होते हैं वो आप लोग को दे दिया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।